तो आज बनाने वाले दो तरीकों की बहुत ही स्पाइसी और चटाकेदार मोमोज की चटनियाँ। और मार्केट से ना ये कई गुना बेहतर बनती है घर पे। तो अगर इसको आप गर्मा गर्म मोमोज के साथ एंजॉय करेंगे ना तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़िया सी मार्केट स्टाइल लाल वाली मोमोज चटनी सबसे पहले बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए 5 से 6 स्पाइसी वाली सूखी लाल मिर्चें। साथ ही मैंने लिए 5 से 6 कश्मीरी लाल मिर्चें भी। इन दोनों का कॉम्बो ना एकदम परफेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहें तो सिर्फ स्पाइसी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब फिर यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 से 5 टमाटर। तो क्या करेंगे ना, टमाटरों को इस तरह से स्लिट्स दे देंगे क्रिस क्रॉस, ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए और अंदर तक के सॉफ्ट हो जाए। अब इन सारी चीज़ों को ना बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। सारी मिर्चियों को डाल देंगे इसमें, साथ ही टमाटर भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को बॉईल होने देंगे हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो बेसिकली टमाटरों को अंदर तक के गलाना है और मिर्चियाँ भी एकदम सॉफ्ट हो जानी चाहिए ताकि पिसने में आसानी हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको ढक के पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। तो अब देखिए मिर्चियाँ पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गई है, टमाटरों का जो छिलका है वो भी अच्छे से अलग हो रहा है। तो अगर आपके पास टाइम है ना तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ढक के ऐसे ही छोड़ सकते हैं ठंडा होने के लिए। लेकिन मैं जल्दी में हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको छान रही हूँ और इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि जल्दी से ठंडे हो जाए। और उसके बाद सारे टमाटरों का छिलका निकाल देंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में। तो सारे टमाटर मैंने डाल दिए इसमें और सारी जो मिर्चियाँ हैं वो भी डाल देंगे। लेकिन इस वक्त हमें इसमें पानी नहीं ऐड करना है। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो बिना पानी के भी ना आसानी से पिस जाती है क्योंकि काफ़ी मॉइस्चर होता है टमाटरों में। तो अब देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया है। बहुत स्मूथ नहीं है, बस हल्का सा दरदरा है, तो इतना परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसको अभी हमको आगे प्रोसेस करना है फ्लेवरिंग देने के लिए। तो पैन में मैं ले रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के तेल। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के बारीक कटी हुई लहसुन। लहसुन को क्या करेंगे ना, लो फ्लेम पे आराम से फ्राई होने देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और साथ ही तेल में जो है ना लहसुन का फ्लेवर आ जाए। तो 1 मिनट मैंने इसको पका लिया। उसके बाद मैं बारीक कटा हुआ अदरक भी डाल रही हूँ करीबन 2 टेबलस्पून और इसको भी थोड़ा सा चला लेंगे जैसे कि हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। और अब गैस का फ्लेम हमको लो रखना है क्योंकि इसमें हम ऐड करने वाले हैं 2 टीस्पून भर के सोया सॉस। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है चटनी में। तो इसको तुरंत टॉस करते रहिएगा क्योंकि काफ़ी बार ना ये जल जाती है। तो थोड़ा सा इसको चलाने के बाद डाल देंगे प्यूरे जो कि हमने तैयार किया था और इसको पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनटों के लिए। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली चटनी है, एकदम ऑथेंटिक टेस्ट आता है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ इसमें जो तेल है ना थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ताकि वो बढ़िया सा टेस्ट आए खाने के समय। दूसरी बात, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक भी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून शक्कर सारे तीखेपन को बैलेंस करने के लिए। साथ ही डालेंगे 2 टीस्पून विनेगर भी। विनेगर से खटास तो आएगी ही, साथ ही स्टोरेज में हेल्प मिलेगी, मतलब आप काफ़ी दिनों तक के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप केचप भी डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ना मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि इसमें मैंने शक्कर और विनेगर दोनों डाला है। आप चाहे तो सिर्फ केचप भी डाल सकते हैं। अब इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे, आराम से पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो अगर आप मोमोज खाने के शौकीन हैं तो काफ़ी सारे वेज मोमोज बनाए मेरे चैनल पे। वेज मोमोज, सोया मोमोज, यहाँ तक कि तंदूरी मोमोज भी बनाया है। तो उन सब का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए क्या तो बढ़िया सा कलर आया है, कच्चापन सारी चीज़ों का निकल गया है। ये देखिए पानी आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा टमाटरों का या फिर किसी भी चीज़ का। अच्छे से सूख गई है चटनी और जो क्वांटिटी भी है ना पहले से पक के कम हो गई है और ऊपर सतह में भी अच्छा खासा तेल आ गया है। तो आप कौन सी सिटी से देख रहे हैं और वहाँ पे आपका कौन सा फेवरेट मोमो अड्डा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये बढ़िया सी स्पाइसी, कलरफुल, फ्लेवरफुल लाल वाली चटनी रेडी हो गई है। इसको आप ठंडा करने के बाद कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं 8 से 10 दिनों तक के।
तो नेक्स्ट बनाएंगे वो क्रीमी वाली ऑरेंज चटनी जो इसके साथ मिलती है। तो पैन में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल, एक बड़ा प्याज जिसको मैंने ऐसे रफली काटा हुआ है, इसको थोड़ा सा चला लेंगे, बस इतना कि सॉफ्ट हो जाए और पिसने में आसानी हो, बहुत डार्क बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 टुकड़े अदरक के, 5 से 6 कली लहसुन की, और इनको भी चला लेंगे प्याज के साथ ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो मोमोज के साथ ना यूजुअली 2 चटनियाँ सर्व की जाती है, एक लाल वाली जो कि हमने बनाई और एक ये क्रीमी वाली ऑरेंज चटनी, और ये दोनों चटनियाँ काफ़ी फ्लेवरफुल होती है और इन दोनों का जो कॉम्बो है ना बेस्ट लगता है मोमोज के साथ। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल। इसका ना हल्का सा सौंधापन आता है चटनी में, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेपाली चटनी होती है ना वैसा। और अगर मान लीजिए आपको ये यूज़ नहीं करना है, आपके पास नहीं है, तो आप इसके बदले 1 टेबलस्पून मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। इसको भी थोड़ा सा चला लिया, और जब तिल अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्चें। तो फिर से मैं दोनों का कॉम्बो यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी तीखी वाली यूज़ कर रही हूँ और थोड़ी सी कश्मीरी। फिर डालेंगे 2 से 3 टमाटर कटे हुए, आधा टीस्पून नमक ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस करते जाएंगे। तो पहले हमने क्या किया था, सारी चीज़ों को बॉईल करके पकाया था, और इस वाली चटनी के लिए ना हम सारी चीज़ों को भून के फिर पीसेंगे, और दोनों ही चटनियाँ ना एकदम कमाल का टेस्ट देती है। तो आपने देखा होगा कि मैंने दोनों चटनियों में कॉम्बो यूज़ किया है दोनों मिर्चियों का, क्योंकि मैंने ट्राई किया था सिर्फ तीखे वाले से, काफ़ी तीखी चटनी बन जाती है, कभी कभी तो खाई नहीं जाती है। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए पहले वाले मोमो चटनी में, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा कैसा तीखा आपको पसंद है। तो इसको सबसे पहले हाई फ्लेम पे पकाएंगे 2 मिनट के लिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा जल रहा है तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं बेस में, और फिर इसको ढक के पकने देंगे लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए। चलिए चेक करते हैं, देखिए सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसको सबसे पहले ठंडा होने देंगे और फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में। इसमें भी पानी हमको बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है, और इसको ना स्मूथ पीस लेंगे। तो ये देखिए इसका भी टेक्सचर और कंसिस्टेंसी क्या बढ़िया है, ये काफ़ी क्रीमी है। तो इसको आप 2 से 3 दिनों तक के फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला है तो ज़्यादा दिन तक के नहीं चलती है। तो ये दोनों चटनियाँ ना आपको नेपाल वाले मोमोज चटनी का स्वाद देंगी। तो इन दोनों चटनीज़ को आप सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म मोमोज के साथ, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना एकदम परफेक्ट होता है, लाल वाली और ऑरेंज वाली, और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगती है। और मोमोज़ के भी ना काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बनाए मेरे चैनल में, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और इन दोनों में से कौन सी चटनी आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल मशरूम चिली देखना है तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।